क्या महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का जमाना फिर से लौटने वाला है? क्या 19 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का अलगाव दूर हो सकता है? इन बातों की सुगबुगाहट नहीं, आखिर क्यों शिंदे और फडणवीस ही नहीं बल्कि मोदी और शाह को भी चक्कर ला दिया है। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। पूरे 19 साल के बाद जो अलगाव चल रहा था, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना दिल खोला है और इसके लिए आगे बढ़कर बाहें खोली है। बड़े भाई उद्धव ठाकरे, उन्होंने बकायदा खुलकर अपने मन की बात का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने साफ कहा कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को फोन करने के लिए तैयार हैं। उन्हें इसमें कोई परेशानी या संकोच नहीं, और अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे और भाजपा के लिए इससे बुरी खबर कुछ नहीं हो सकती। राज ठाकरे एक फायर ब्रांड नेता है और उद्धव ठाकरे एक जबरदस्त संगठन करता। अगर दोनों साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल मचनी तय है। दरअसल लंबे समय से उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे का एक स्मारक बने। मुंबई के शिवाजी पार्क के सामने मौजूद मेयर बंगले में बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनने जा रहा है और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को भी इससे संबंधित जानकारी देने के लिए बुलाया था। तभी उनके कुछ समर्थकों ने सलाह दी कि इसके लिए जो भी समिति बने उसमें राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस पर उद्धव ने कहा कि वो राज ठाकरे को फोन करने को तैयार हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मौका आने पर वो राज ठाकरे से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तीनों चुनाव लगातार होने वाले हैं। बीएमसी की बात कर लो, यानी मुंबई महानगर पालिका, फिर लोकसभा और विधानसभा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या एकनाथ शिंदे के साथ जा चुकी है बगावत के बाद, लेकिन अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए कार्यकर्ताओं को रोक पाना उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। किसी भी दिन उद्धव और राज ठाकरे का सामूहिक राजनीतिक आकर्षण शिंदे और जो फडणवीस है, दोनों की जोड़ी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अगर इससे शरद पवार की ताकत भी मिल जाती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर एक अजय समीकरण बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह सब काल्पनिक स्थिति है। इसी को देखते हुए शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता बार बार अपनी पार्टी में ये गुहार लगा रहे हैं कि दोनों भाइयों को अब एक साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। राज ठाकरे तो 10 साल से ज्यादा समय से राजनीति में अज्ञातवास में हैं। वो 55 साल के हैं और एक राजनीतिक पारी खेलने का भी उन्हें इंतजार है कि एक कारगर राजनीतिक पारी खेली जा सके। ऐसे में अगर दोनों ही भाई अपना अहंकार किनारे रखकर सोचते हैं तो महाराष्ट्र के कई दलों में भगदड़ मच सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना आसान है? और इससे पहले का सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं? क्योंकि बाला साहब ठाकरे के स्मारक के लिए एक होना तो मान लिया अलग बात है, लेकिन मिलकर राजनीति करना, पार्टी चलाना, सरकार चलाना एकदम अलग बात है। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे के ऐतिहासिक भाषणों की अगर सारी रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो राज ठाकरे के पिता और बाल ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के पास वो सब मौजूद थी। माना जा रहा है कि ये सारी रिकॉर्डिंग अब राज ठाकरे के पास होनी चाहिए। ये सारी रिकॉर्डिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई संग्रहालय बन रहा है, कोई स्मारक बन रहा है, अगर वहां पर पब्लिक जाती है तो वो सारी रिकॉर्डिंग भी पब्लिक के लिए मुहैया हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा वो पत्रिका है जिनका संपादक बाल ठाकरे किया करते थे और बाद में राज ठाकरे ने उनमें काम किया। उनसे जुड़ी जैसी पाइप और गाड़ी, इन चीजों को उद्धव ठाकरे स्मारक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो राज ठाकरे के पास है। तो वो चाहते हैं कि स्मारक में आने जाने वाले लोगों को बाल ठाकरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। इस तरह के प्रयास कहा जा सकता है किए जा रहे हैं, और ये काम बिना राज ठाकरे की मदद के कारगर तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को फोन करने का मन बना रहे हैं। ये बात सच है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक दूसरे की सख्त जरूरत है, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं।
इसलिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से बात करने के लिए एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर राज मेरा फोन उठाए तो मैं उन्हें फोन करने के लिए तैयार हूं। इसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के भीतर भी बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन साथ में कुछ संशय भी हैं, जैसे राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे फोन करेंगे। इस बात पर एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि जो व्यक्ति खुद किसी का फोन नहीं उठाता, उसी के दिमाग में ऐसे सवाल आ सकते हैं। देशपांडे ने कहा कि जहां तक मैं राज साहब को जानता हूं, राज ठाकरे को जानता हूं, वो सामान्य कार्यकर्ता का भी फोन उठाते हैं और उसका हाल चाल लेते हैं। जिसको फोन करना होगा वो सीधा फोन कर लेगा, इस तरह से बयानबाजी नहीं करेगा। कम से कम भाई होने के बाद आपको इस तरह की बातें तो नहीं करेगा। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत चल रही थी उद्धव ठाकरे की, उस दौरान ये सारी बातें कही गई थी। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस बयान की बहुत चर्चा है, लेकिन अभी तक इस पर राज ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसकी भी चर्चा है। अब आइए जरा राज ठाकरे की ताकत और उद्धव ठाकरे से उनकी अदावत को समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को दिवंगत बाला साहब ठाकरे की परछाई कहा जाता था। जहां बाल ठाकरे जाते थे वहां पर हर समय, हर जगह, हर सभा में राज ठाकरे नजर आते थे। शिव सैनिक बताते हैं कि राज ठाकरे के चलने फिरने, बातचीत, भाषण देने में बाला साहब की झलक नजर आती थी। 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में राज ठाकरे ने शिवसेना की ताकत बढ़ाने में जमकर मदद की थी। राज ठाकरे ने ही शिवसेना के छात्र इकाई विद्यार्थी सेना का संगठन खड़ा किया था और 1995 में जब पहली बार शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता में आई और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, तो राज ठाकरे सत्ता के समानांतर केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। उनकी ताकत मुख्यमंत्री से उस समय कम नहीं हुआ करती थी। उस समय के पॉलिटिकल पंडित ये बात बताते हैं। शिवसेना में सबको लगता था कि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना के उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही होंगे। खुद राज ठाकरे भी यही मानते थे, लेकिन बाल ठाकरे ने जब उनसे ज्यादा बेटे को तरहीज दी तो राज ठाकरे का दिल टूट गया। नतीजा यह हुआ कि साल 2005 में राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी और 2006 में पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से नया संगठन बनाया और यहीं से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में दूरियां आ गई। लेकिन राजनीति में राज ठाकरे कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए। शुरू में उनकी राजनीति उत्तर भारतीयों के हिंसक विरोध पर थी, लेकिन जल्दी ही वो समझ गए कि इससे उनकी साख और लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही है। उनकी हिंसक अंदाज को खुद मराठियों ने भी नकार दिया। नतीजा आज 288 सदस्यों की जो विधानसभा है महाराष्ट्र में, उसमें नवनिर्माण सेना का केवल एक विधायक है। 2009 की अगर बात करें तो उस चुनाव में 13 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज एक है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे भी एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पार्टी और संगठन की पकड़ बनाए रखने की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। और यह भूचाल ना केवल एकनाथ शिंदे और फडणवीस के लिए खतरनाक होगा, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर देना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।